आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी मीन लग्न की जन्म कुंडली के 12वें भाव में ग्रहों के सेनापति मंगल के फल एवं प्रभाव के बारे में हम समझेंगे कि 12वें भाव में मंगल का क्या प्रभाव रहेगा। और मीन लग्न में मंगल धनेश होते हैं, धन भाव के स्वामी, और भाग्येश होते हैं। धन कुटुंब का सुख, वाणी का सुख, भाग्य धर्म का सुख, प्रयासों में कितनी सफलता मिलेगी इसका सुख, यह कौन तय करेगा मीन लग्न में? तो यह ग्रहों के सेनापति मंगल तय करेगा। और लग्न किसका है? देवगुरु बृहस्पति का। और मंगल और बृहस्पति में मित्रता है, तो मीन लग्न के लिए मंगल बड़े प्रमुख ग्रह बन जाते हैं। अच्छा, जो दूसरा भाव है इसे मारक भाव भी कहा जाता है, क्योंकि अष्टम भाव के ठीक सामने यह भाव है और अष्टम से इसका सप्तम का संबंध बनता है। और अष्टम भाव स्वयं एक मारक भाव। तो क्या मारक का फल मिलेगा या त्रिकोणेश होने की वजह से यह अत्यंत शुभ बन जाएंगे और अच्छा फल देंगे? क्योंकि जब एक ग्रह भाग्य स्थान का स्वामी होता है, भाग्य भाव का स्वामी होता है, तो अत्यंत शुभ फल देता है। तो प्रभाव किसका ज्यादा रहेगा, हम यह भी समझेंगे। अच्छा, जब भी 12वें भाव में ग्रहों की बात होती है किसी भी लग्न में, तो मैं एक बात आप लोग से हमेशा कहता हूं कि किस ग्रह की बात हो रही है बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ग्रह देखिए, हर लग्न में ग्रह विभिन्न विभिन्न भावों के स्वामी होते हैं। तो एक तो उसका फल, दूसरा ग्रह स्वयं जिन भावों के कारक हैं, जिसके सिग्निफिकेटर हैं, उसका भी, जैसे मंगल। और मंगल कारक बन जाते हैं शौर्य, पराक्रम, ऊर्जा, भूमि, इनके कारक बन जाते हैं मंगल। तो इसका भी प्रभाव होगा। तो हमें इन पहलुओं पर ध्यान देना होगा, किस भाव में है, किस राशि में है। साथ ही साथ यह भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस ग्रह की बात हो रही है उसका डिविजनल चार्ट में स्ट्रेंथ कितना है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए फलादेश करना चाहिए। तो बिना विलंब की चर्चा प्रारंभ करते हैं। समझते हैं कि दूसरे और 9वें भाव के स्वामी मंगल प्रथम भाव में लग्न में आएंगे तो इनका क्या प्रभाव होगा। लग्न में राशि किसकी? गुरु की, मीन राशि। और मीन राशि जल तत्व की राशि। और मंगल कैसे ग्रह? तो अग्नि तत्व के ग्रह, ऊर्जा की कारक ग्रह। मंगल को पराक्रम पसंद है। अब यहां आएंगे मंगल तो क्या होगा? लग्न से मंगल का संबंध बनेगा। तो जैसे मैंने कहा कि मंगल जिन चीजों के कारक है, तो मंगल पराक्रम के कारक होंगे, तो निस्संदेह जातक पराक्रमी होगा, इसमें कहीं तो कोई संदेह नहीं है। जातक का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होगा। और अगर अन्य अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हुआ लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में, तो फिर ऐसे जातक का जो रंग होता है वह लालिमा लिए हुए बुराई होती है। चेहरे पर चमक स्पष्टता ऐसे जातकों की देखी जा सकती है। सूर्य हो लग्न में, मंगल हो, तो चेहरे पर एक विशेष चमक दे देते हैं। और क्रोध में अमूमन ऐसे जातक का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। तो मंगल की पहचान है, क्योंकि मंगल रक्त के भी कारक है, लाल रंग के कारक बनते हैं मंगल। तो बहुत अच्छा। धन, वाणी, कुटुंब के स्वामी का लग्न में आना, यानी ऐसे जातक के व्यक्तित्व में यह तो अवश्य होगा कि वह अपने परिवार की विशेष चिंता करेगा, अपने कुटुंब की विशेष चिंता करेगा, प्रयासरत रहेगा कि कैसे वह कौन सा ऐसा कार्य करे जिससे उसके कुटुंब का नाम रोशन हो। और बहुत अच्छी बात, भाग्येश का लग्न में आना, यानी भाग्य किससे जुड़ रहा है? भाग्य आपके व्यक्तित्व से जुड़ रहा है, तो जबरदस्त भाग्यवान बनते हैं ऐसे लोग। और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा ऐसे जातकों पर बनी रहती है। और ऐसे जातक स्वयं बहुत धार्मिक भी होते हैं। जब मंगल पर अन्य अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव न हुआ, फिर उस परिस्थिति में अक्सर मैंने देखा है, सबको देखे नहीं कहूंगा, और भी बहुत सारे पहलू पर डिपेंड करता है, ये सिर्फ मंगल का फलादेश है, पर हाँ 80% केसेस में आप मान के चलिए कि ऐसे जातक की हाइट भी बहुत अच्छी होती है। तो बहुत जबरदस्त फल मिलता है मंगल का यहाँ। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जल तत्व राशि के बारे में, कि मंगल तो एक अग्नि तत्व के ग्रह है, जल तत्व की राशि पे आएंगे तो क्या होगा। अब मंगल देते क्या है? बलवान होते हैं तो भी क्रोध, जल्दबाजी, जातक ऐसे हठी होते हैं, तो यहां नियंत्रण होगा। अब मंगल की ऊर्जा नियंत्रित होगी और सकारात्मक दिशा में होगी। अब सोचिए कितनी अच्छी बात है, ऊर्जा नियंत्रित हो रही है और सकारात्मक दिशा में जा रही है। क्रोध भी नियंत्रित हो रहा है। अमूमन मंगल प्रभावी जातक अपने क्रोध पर
काबू नहीं रख पाते, वाणी पर काबू नहीं रख पाते, और वहीं दूसरे भाव में होंगे तो फल बिल्कुल बदल जाएगा। बलवान मंगल भी वहां होंगे पर वहां कंट्रोल की कमी होगी। तो यहां पर एक बहुत अच्छी बात है गुरु का शाम। अगर गुरु की भी प्लेसमेंट जन्म कुंडली में अच्छी होगी तो फिर कहना ही क्या, जबरदस्त फल मिल जाएगा यहाँ पर मंगल का। मंगल की दृष्टि कहाँ जाएगी? मंगल की चतुर्थ दृष्टि चौथे भाव पर आएगी। भूमि भवन वाहन का विशेष सुख जातक को जीवन काल में अवश्य मिलेगा, क्योंकि भाग्येश की दृष्टि है। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी। भाग्येश की दृष्टि है सप्तम भाव पर, और भाग्य भाव के स्वामी होकर सप्तम को देख रहे हैं, तो अन्य लग्नों में जितना परेशानी होती है वहां इस लग्न में उतनी परेशानी नहीं होगी। देखिए ग्रह वही है, लग्न बदला, राशि बदली, फल बदल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत जो आम नोक झोंक होती है वो तो किसी भी पति पत्नी के बीच एक सामान्य सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, ना हो तो भी बोझिल हो जाएगा वातावरण, तो उतना रहेगा। पर हाँ, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बुध की स्थिति क्या? बुध की स्थिति अच्छी तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर आने की वजह से ऐसे जातक को रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट रहेगा। तो एक अच्छी स्थिति बन रही है मंगल की लग्न में, बेहतरीन स्थिति। बात करते हैं दूसरे भाव की। धन वाणी कुटुंब में मंगल हो तो क्या फल मिलेगा? अब देखिए यहां मंगल किस राशि में है? मेष राशि में, और यहां पर मंगल अपनी ही राशि में है, यानी बलवान स्थिति में है। यहां पर मंगल स्थित होकर के जातक की वाणी में तेजस्विता दे देंगे। पराक्रमी होगा निस्संदेह है ऐसा जातक, पर बहुत कड़वी बात बोल जाएगा, बहुत कटु वचनों का प्रयोग करेगा, और कई बार ऐसे जातक अपनी बोलचाल में यह ध्यान नहीं रखेंगे कि उनकी बात से सामने वाले की भावना को ठेस तो नहीं पहुंच रही है। कुटुंब में भी देखिए मंगल वहां स्थित है, अन्य जगहों पर अच्छा फल देंगे, लेकिन कौटुंबिक माहौल को भी कुछ परेशान करेंगे। निस्संदेह जातक अपने कुटुंब के प्रति चिंता करने वाला होगा और कुटुंब की जरूरतों का ख्याल भी रखेगा, परंतु साथ ही साथ मंगल यहां पर अपनी राशि में होने की वजह से एक डोमिनेंस दे देंगे जातक के व्यक्तित्व में। जातक डोमिनेटिंग होगा, और डोमिनेटिंग होने की वजह से अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहेगा परिवार और कुटुंब में, जिसकी वजह से परिवार और कुटुंब में समस्याएं भी होंगी। मंगल यहां अपने भाग्य भाव से अगर आप देखें तो छठे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, भाग्य का साथ मिलने में कठिनाई होगी। अब आश्चर्य हो रहा होगा आपको कि जब मंगल अपनी राशि में है, भाग्य होकर के अपनी राशि में है, तो कठिनाई कैसा? मन में सवाल आ जाएगा, और आना वाजिब भी है, परंतु भावार्थ भाव का सिद्धांत भी मैं पूर्व में समझा चुका हूं, उतना ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कौन सा ग्रह अपनी किस भाव से किस स्थान पर बैठा है, यह देखे बिना हम फलादेश नहीं कर सकते। तो यहां मंगल निसंदेह अच्छे हैं, परंतु हाँ, भाग्य में कुछ कठिनाइयां होंगी। पर पुनः एक बहुत दिलचस्प पहलू ये हो जाएगा कि मंगल की अष्टम दृष्टि भाग्य भाव पर ही आ जाएगी, और जब भाग्य भाव अपने स्वामी से दृष्ट हो, अर्थात भाग्य भाव को देख ले, उस परिस्थिति में जातक का जो भाग्य है वह जबरदस्त हो जाता है, और जातक का भाग्य विशेष साथ देता है। और ऐसी स्थिति में अगर महादशा अनुकूल है तो 28 वर्ष की उम्र के बाद ऐसे जातक विशेष तरक्की करते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। मंगल की दृष्टि नीच दृष्टि कहाँ आ रही है? तो पंचम भाव पर आ रही है। पंचम भाव पर दृष्टि आने की वजह से ऐसे जातक संतान पक्ष से कुछ परेशानी, यदि स्त्री जातिका है, स्त्री जातिका की अगर कुंडली है तो बहुत संभव है कि कुछ अबॉर्शंस, मिसकैरेज इत्यादि की प्रॉब्लम रहे। पुरुष की कुंडली है तो संतान जो है प्राप्ति में कुछ बाधा। हाँ, पर अगर चंद्रमा की स्थिति वहां अच्छी है तो फिर उतनी परेशानी नहीं होगी। पर अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो परेशानी रहेगी। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर आने की वजह से अगर गुरु की स्थिति अच्छी है तो जातक निस्संदेह दीर्घायु होगा, पर ऐसे जातकों को थोड़ा सा अचानक कुछ दुर्घटनाओं का, शल्य चिकित्सा का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे जातकों को वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। बात करते हैं तीसरे भाव में मंगल के फल। अब मंगल पराक्रम ऊर्जा के कारक, और मंगल पराक्रम भाव में ही आ रहे हैं, इसका क्या प्रभाव होगा? तो देखिए निस्संदेह यहां पर मंगल जबरदस्त शुभ फल देंगे, क्योंकि बात वही हो जाती, ग्रह जिस चीज का कारक है, जिन तथ्यों के कारक ग्रह हैं, और वही भाव मिल जाती है, सोने पर सुहागा जैसी बात तो हो ही जाती है। अब यहाँ पर मंगल जातक को अदम्य साहसी, अदम्य पराक्रमी बना देंगे। हाँ, भाई बहनों से संबंध जरूर बिगाड़ेंगे, क्योंकि राशि शुक्र की है और शुक्र इस लग्न में कारक होते हैं, शुक्र का प्रभाव कुछ रहेगा, परंतु फिर भी जातक स्वयं अपना वर्चस्व तो स्थापित करेगा ही करेगा, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। और इससे भी अच्छी बात, सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर आ रही है,
और पूर्व में भी आपको जब समझाता हूं कि जब भाग्येश आते हैं तृतीय भाव में तो क्या होता है, भाग्येश तृतीय भाव में आते हैं और तो अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देखते हैं। तो शास्त्रों में तो यहां तक कह दिया गया है कि ऐसे जातक को घर बैठे भाग्योदय होता है। अब यह अतिशयोक्ति नहीं है, हो सके तो जातक को अपने अपने घर में ही, अपने एरिया में ही कोई कार्य मिल जाए और उसमें बहुत तरक्की कर जाए। बहुत ऐसे लोग जो कहीं बाहर नहीं जाते, अपने ही एरिया में रह करके कुछ बिजनेस शुरू करते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अब भाग्य किन चीजों में साथ देगा, प्रश्न मन में यहाँ फिर आ जाएगा। भाग्य साथ तो मंगल के कारक हो तो संबंधित चीजों में, मंगल किन चीजों के कारक, तो भूमि के कारक है मंगल, तो भूमि से विशेष लाभ। मंगल पुलिस के कारक है, अगर जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति बलवान हुई, सूर्य अच्छे हुए तो जातक आईपीएस बन सकता है, स्टेट पुलिस में ऑफिसर अच्छा ऑफिसर बन सकता है, आर्मी मिलिट्री इत्यादि में ऑफिसर बन सकता है। या मंगल के अन्य कार्यों से कंस्ट्रक्शन में अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो कंस्ट्रक्शन इत्यादि के क्षेत्र में भी जाकर के मंगल के प्रभाव की वजह से जातक बहुत अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पर तो मंगल की स्थिति बहुत अनुकूल है और ऐसे जातक एक्सप्रेसिव होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और जवाब देते हैं दूसरों को, पीछे नहीं हटते हैं। तो बहुत जबरदस्त स्थिति यहाँ बनती है मंगल की। और मंगल की दृष्टि कहाँ आएगी, छठे भाव पर आएगी। तो छठे भाव पर जो मंगल की दृष्टि आएगी तो यह जातक शत्रुओं के लिए काल सदृश होगा, जातक अपने शत्रुओं को परास्त करेगा। आजकल तो काल सदृश कहने का अर्थ ये हुआ कि विजयी होगा। आजकल तो पुराना समय तो है नहीं कि तलवार लेकर युद्ध के मैदान में जाना है, अगर प्रतियोगिता होता है तो विजयी होगा। तो विजयी होगा, मान लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, यूपीएससी में बैठे हैं, अगर एक आदमी जीतता है तो दूसरा हारता भी तो है, तो यहां जीत होगी। इसके अतिरिक्त जातक रोगों से लड़ने में सक्षम होगा, रोग होगा भी तो जातक की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छी होगी और जातक अपने रोग पर विजय प्राप्त करेगा। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर आने की वजह से कार्मिक क्षेत्र पर भाग्येश की दृष्टि है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति और जातक एक सम्मानित जीवन व्यतीत करेगा। तो ये तीसरे भाव में हुआ मंगल का फल। अब एक चीज बता दूं आप लोगों को, ये जो मैं फल बता रहा हूं तब जब मंगल अकेले बैठे हों या मंगल शुभ प्रभाव में हो, अच्छे नक्षत्रों में हो, नवमांस में अच्छी स्थिति में हो। अगर नवमांस इत्यादि में मंगल की स्थिति खराब हुई, फिर उस परिस्थिति में फलों में या अन्य ग्रहों से दृष्टि हुए, राहु शनि इत्यादि का प्रभाव हुआ तो शुभ फलों में कमी आएगी। इस बात को भी आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। बात करते हैं चतुर्थ भाव में। अब चतुर्थ भाव सुख का भाव है, तो भूमि का भी भाव है, भवन का भी भाव है, वाहन का भाव है, माता का भाव है, जनता का भाव है और बुद्धि से व्यय होने की वजह से शिक्षा का भी भाव बनता है चतुर्थ। अब यहां पर मंगल कैसा फल, देखो मंगल भाग्येश है और अपने से अष्टम में है, तो ये स्थिति उतनी अनुकूल नहीं करी जाएगी। यहां पर कुछ मंगल परेशानी देंगे। देखिए भूमि के कारक है, वहां बैठे तो भूमि तो दिला देंगे जातक को, जीवन में भूमि का सुख होगा, भवन का सुख होगा, परंतु हो सके तो माता जी का स्वास्थ्य कुछ खराब रहे, हो सके तो जो पब्लिक के बीच इमेज जैसी होनी चाहिए जातक की वैसी इमेज ना हो, या कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई बाधा जो है जीवन में बना रहे। साथ ही साथ अगर यहाँ बुध की स्थिति अच्छी हुई तब तो मंगल यहाँ पर अच्छा फल देंगे, पर अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो मंगल यहाँ बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। परंतु तो अच्छा क्या होगा, मंगल की दृष्टि पर अब विचार करते हैं। तो मंगल की जो दृष्टि दशम भाव पर जाएगी उसकी वजह से जातक का मान सम्मान उच्च स्तर का रहेगा, जातक जीवन में सम्मानित बहुत होगा। संघर्ष तो जीवन में करना पड़ेगा, परंतु संघर्षों के बाद सफलता भी मिलेगी। विवाह स्थान पर दृष्टि जाने की वजह से जातक के वैवाहिक सुख में कुछ कमी रहेगी, जीवन साथी से कुछ तनाव रहेगा, कुछ अनबन रहेगा, विचारों में उतना मेल नहीं रहेगा, अहम का टकराव होगा, विवाह में विलंब भी हो सकता है। जातक स्वयं यहाँ मांगलिक होगा तो मांगलिक अगर स्त्री है तो मांगलिक पुरुष से, पुरुष है तो मांगलिक स्त्री से विवाह करना श्रेयस्कर होगा। हालांकि मांगलिक दोष को बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी पेश किया जाता है, अभी तो इस पर चर्चा हो रही है लग्नों पर, मांगलिक पर ही चर्चा करूंगा आगे में अपने कार्यक्रम में। अच्छा, अब मंगल की दृष्टि कहाँ जाएगी, मंगल की दृष्टि जाएगी लाभ भाव पर, अष्टम दृष्टि। ये स्थिति बहुत अनुकूल है, बहुत ही ज्यादा अनुकूल है। मंगल की उच्च दृष्टि होगी, मंगल से संबंधित चीजों से जातक को अपने जीवन काल में निसंदेह लाभ होगा और बहुत लाभ होगा और जातक तरक्की भी करेगा, परंतु संघर्ष जीवन में बना रहेगा। बुध की स्थिति अच्छी हुई तो उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। बात करते हैं पंचम भाव, चतुर्थ भाव में, माफ कीजिएगा पंचम भाव में, कर्क राशि पर चौथी राशि है। अब यहां पर मंगल कैसा फल देंगे, अब देखिए कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं और जब मंगल नीच के होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उदासीन होंगे। और मीन लग्न में तो एक बहुत अच्छे ग्रह बनते हैं भाग्य भाव के स्वामी होकर के, तो जितना शुभ फल करना चाहिए मंगल उतना शुभ फल नहीं दे पाएंगे। परंतु एक सिद्धांत मैंने आप लोगों को बताया है पूर्व कार्यक्रम में, अगर आप लोगों को ध्यान हो
कि मंगल के साथ एक अच्छी बात ये होती है कि मेष राशि से ये चौथी राशि आ जाती है, सुख भाव आ जाता है, अपनी एक राशि जहाँ का स्वामी, और वृश्चिक से ये स्थिति बनती है नवम भाव। तो थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव यदि मंगल पर हुआ या नीचभंग हुआ तो फिर ऐसे मंगल बहुत श्रेष्ठ फल देने वाले बन जाते हैं। तो सबसे पहले नीचभंग अगर नहीं हुआ है उस परिस्थिति की बात कर लेते हैं। शिक्षा का भाव है, शिक्षा में रुकावट रहेगी, संतान प्राप्ति में बाधा रहेगी, और मंगल से संबंधित क्षेत्रों में विशेष बाधा रहेगी। साथ ही साथ जातक में पर्याप्त ऊर्जा की कमी, पराक्रम की कमी, या जो विद्या अध्ययन वो करेगा उसमें उसे पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाएगा, या जातक उस तरीके से एक्सप्रेसिव नहीं होगा, स्वयं को थोड़ा सा दबा दबा सा महसूस करेगा। अगर संतान होती है तो संतान से वैचारिक मतभेद या संतान के जीवन में संघर्ष भी जातक को परेशान रखेगा। ये परिस्थितियां निर्मित होंगी। परंतु नीचभंग हो गया, जैसे उदाहरण मान लेते हैं कि चंद्रमा यहीं स्थित हो जाए, बृहस्पति यहीं स्थित हो जाए, मंगल नवमांश कुंडली में उच्च के हो जाए, उन परिस्थितियों में फिर ये मंगल विशेष फलदायी होंगे। पर नीचभंग का एक नियम है, यह हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। नीचभंग का नियम क्या है कि जो भी ग्रह नीच का हो रहा है वह अपने जिन भी भावों का वह कारक और उसका जो स्वयं का कारकत्व है उससे संबंधित चीजों में प्रारंभिक अवस्था में कठिनाई। अब आप लोगों में से कई दर्शक पूछते हैं कि गुरुजी आप कहते हैं प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था का अर्थ हम यहाँ क्या समझें? तो उम्र 36 वर्ष की उम्र तक का आप समय मान लीजिए। हालांकि ये कोई फिक्स रूल नहीं है, परंतु हाँ मान लीजिए कि 36 वर्ष की उम्र तक कहीं ना कहीं समस्या रहती है, किसी किसी केस में 32-33 तक समस्या रहती है। हाँ, उसके बाद जातक तरक्की की सीढ़ियां जो है वो चढ़ता जाता है। फिर ऐसे जातक उच्च शिक्षित भी होंगे, अपनी शिक्षा के विशेष लाभ भी लेंगे, संतान भी योग्य होगी, और जातक जीवन काल में पराक्रमी भी रहेंगे, और मंगल से संबंधित क्षेत्रों से लाभ भी मिलेगा। और मंगल यहाँ भाग्य के कारक है तो भाग्य साथ देगा। नीच के है तो वही, अगर नीचभंग है तो भी 32-33-34 के बाद साथ देगा। गुरु बलवान हो गया और चंद्रमा भी बहुत बलवान है तो कई केसेस में 28 के बाद भी जो है जातक का जीवन बहुत चमकता है। अब बात कर लेते हैं मंगल की दृष्टियों की। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर आएगी, भाग्य इसकी दृष्टि अष्टम भाव पर है। शोध कार्यों में रुचि, ज्योतिष शास्त्र में रुचि, तंत्र इत्यादि में रुचि। हाँ, ऐसे जातकों को भी आकस्मिक दुर्घटनाओं की संभावना रहती है, हल्की फुल्की चोट चपेट की संभावना रहती है, तो थोड़ा सा इन्हें ध्यान देना चाहिए। मंगल की दृष्टि होगी लाभ भाव पर, यानी मंगल की उच्च दृष्टि होगी। अब कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो उसकी सातवीं दृष्टि तो उच्च की ही होगी। अब उस स्थिति में हम क्या समझे? अब देखिए, इस स्थिति में अगर नीचभंग है तो यह उच्च की दृष्टि विशेष लाभ दे देगी, परंतु अगर नीचभंग नहीं है तो परेशानी है। व्यय भाव पर दृष्टि जातक को व्यय कराएगी और जो है जीवन में यात्राएं बहुत देगी। बात कर लेते हैं मंगल आ जाए छठे भाव में। छठे भाव में मंगल का क्या प्रभाव होगा? देखिए, पाप ग्रह तीसरे भाव, छठे भाव, दशम भाव, एकादश भाव में बलवान होते हैं। अब यहाँ अगर मंगल की बात की जाए तो ये तो कारकत्व की अगर चीजें हैं तो मंगल निसंदेह छठे भाव में बहुत बलवान हो, बहुत शुभ फल देंगे। परंतु दूसरे पहलू पर आ जाते हैं, धन के स्वामी और भाग्य के स्वामी है, और धन और भाग्य के स्वामी होकर के छठे भाव में आ रहे हैं। यह एक धन के स्वामी का छठे में आना ऋण योग बनाता है, भाग्य के स्वामी का छठे आना भाग्य भंग योग बनाता है। अब दो पहलू हैं। अब यहां मंगल कैसा फल देंगे? अब देखिए, भाग्येश निसंदेह छठे में है, परंतु अच्छी बात क्या है कि मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो भाग्य भाव पर ही आ रही है, और जब चतुर्थ दृष्टि भाग्य भाव पर आ रही है तो यह जातक को अत्यंत भाग्यवान बना देंगे। जातक भाग्यवान होगा, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। और यही मंगल जातक को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता भी दिलाएंगे, यह भी उतना ही सत्य है, क्योंकि छठा भाव प्रतियोगिता का भी भाव है, और आज के समय में छठे भाव का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और यह भाव दशम से नवम बनता है, यानी कर्म का भाग्य बनता है। जातक जो पुरुषार्थ करेगा उसमें उसका भाग्य कितना साथ देगा। तो यहाँ पर मंगल आएगी तो निसंदेह जातक का भाग्य बहुत साथ देगा। परंतु जो छठा भाव का मूल स्वाभाविक गुण जो है, जिससे रोग, ऋण और शत्रु को दर्शाता है मुख्यतः, अब यहाँ पर जातक को अपने जीवन काल में कुछ रोगों से सामना हो सकता है, रोग का सामना करना पड़ेगा, कुछ ऋण इत्यादि की समस्या तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि धनेश नियम और छठे पे आए हैं, कुटुंब के स्वामी हैं, छठे में आए हैं, तो कुटुंब से संबंधित कुछ परेशानियां भी जातक के जीवन में लगी रहेंगी। माफ कीजिएगा, कुटुंब से संबंधित समस्याएं भी जातक के जीवन में लगी रहेंगी, इसमें भी संदेह नहीं है। कुटुंब में कुछ कलह का वातावरण रहेगा, या हो सके तो कुटुंब का कुछ कर्ज हो जो जातक के हिस्से आ जाए, इसकी भी संभावना बनेगी।
परंतु फिर भी मंगल के वहां होने की वजह से जातक इतना पराक्रमी और इतना ऊर्जावान होगा कि जातक इनसे घबराएगा नहीं, परिस्थितियों से मुंह नहीं मोड़ेगा, परिस्थितियों का डटकर सामना करेगा और उन्हें अपने अनुकूल करेगा और एक दिन विजय भी होगा, शत्रुओं पर विजयी होगा, शत्रुओं पर हावी रहेगा और किसी भी कंपटीशन में अच्छा करेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि किस ग्रह की महादशा चल रही है और लग्नेश की क्या स्थिति है। मंगल की दृष्टि मैंने भाग्य भाव पर बता ही दी, भाग्य साथ देगा जातक का, जातक धार्मिक भी होगा, परोपकारी भी होगा। पर हाँ, चूंकि मंगल है तो और सिंह राशि है, अग्नि तत्व के ग्रह है, अग्नि तत्व की राशि पर ही है, तो जातक के शत्रु भी उच्च स्तरीय होंगे और जातक को अपने शत्रु को परास्त करने में भी काफी संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य स्तर के शत्रु नहीं होंगे। अब आप ही सोचिए कि उच्च स्तरीय शत्रु किसके होंगे, स्वयं जातक का स्तर भी ऊंचा होगा, चाहे वो व्यक्तित्व के तौर पर हो या किसी और तौर पे हो, पर जातक का वर्चस्व तो रहेगा। बात कर लेते हैं व्यय भाव पर दृष्टि की। यह व्याधिक को दर्शाती है, व्यय होगा, निरर्थक यात्राएं होंगी, व्यर्थ की यात्राएं होंगी, व्यर्थ के कार्यों में ऊर्जा का बहुत व्यय होगा, जातक दूसरों की समस्याओं में उलझा रहेगा, अपने स्वभाववश जातक स्वयं भी कुछ परेशान रहेगा। मंगल की दृष्टि लग्न पर होने की वजह से ऊर्जा में तो कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, व्यक्तित्व अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, कदकाठी अच्छी होगी, और वहीं जो मंगल का लालिमा भी है बुराई जातक की होगी, और जातक जहां भी जाएगा उससे पहले उसका नाम पहुंच जाएगा, इसमें तो संदेह नहीं है। तो कुल मिला जुलाकर के अगर छठे भाव में देखा जाए तो मंगल की स्थिति अनुकूल ही है। हाँ, जो छठे भाव से संबंधित जो चीजें हैं वो तो रहेंगी, उससे मैं कैसे इनकार करूं या कैसे इनकार कर सकता हूं, उसका भी प्रभाव कुछ हद तक तो अवश्य रहेगा। बात करते हैं सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव में मंगल होंगे तो क्या फल होगा। अब देखिए, सप्तम भाव में मंगल, जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग लग्न पर अलग अलग राशियों पर फल बदल जाता है। अब यहाँ मंगल होंगे तो क्या फल होगा। अब मंगल यहाँ कहा कि स्वामी धन वाणी कुटुंब के और भाग्य धर्म के स्वामी बनते हैं। भाग्येश का संबंध सप्तम से बनना और धनेश का संबंध सप्तम से बनना दो चीजों की तरफ इशारा करता है। क्या कि जातक का जो भाग्योदय होगा वो विवाह के बाद होगा, और कहीं ना कहीं जो जातक का ससुराल होगा वो धन संपन्न होगा, अच्छा परिवार होगा, आर्थिक तौर पर समृद्ध रहेगा। बैठे कहाँ है मंगल बुध की राशि पर, यह वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा ये निर्भर करेगा बुध की स्थिति पर कि बुध जन्म कुंडली में कहाँ है। बुध की स्थिति अच्छी हुई तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। पर मंगल का जो नैसर्गिक गुण है, जो मंगल के कारकत्व की चीजें हैं वो क्या है, ऊर्जा, पराक्रम, ईगो, दृढ़ निश्चय, तुरंत एक्शन, मंगल एक्शन ओरिएंटेड है। अब यहां पर जीवन साथी इनके ऊर्जावान होंगे निस्संदेह, और उनके लिए उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और कुछ हद तक स्वभाव में ईगो, स्वाभिमान और कुछ हद तक आदेशात्मक रवैया भी रहेगा। हालांकि अच्छी बात है कि शुभ ग्रह की राशि पर तो वह कंट्रोल होगा, नियंत्रित होगा। तो यहाँ पर कुल मिला जुलाकर के मंगल की स्थिति अच्छी कही जाएगी। हाँ, कुंडली मांगलिक होगी तो मांगलिक कन्या या वर से विवाह करना उत्तम होगा। और मंगल की दृष्टि कहाँ जाएगी, तो मंगल की दृष्टि जाएगी दशम भाव पर। तो दशम भाव पर मंगल की दृष्टि जाने की वजह से जातक व्यवसाय हो या कार्मिक क्षेत्र हो उसमें बहुत तरक्की करेगा। जातक अगर नौकरी में है तो उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति की संभावना होगी ही होगी, और जातक अगर व्यापार व्यवसाय में है तो धीरे धीरे व्यापार और व्यवसाय जातक का बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि मंगल भाग्येश है तो मंगल 28 वर्ष की उम्र को दर्शाते हैं, तो 28 वर्ष की उम्र के बाद जो जातक का भाग्य है वह विशेष तौर पर साथ देगा। मंगल की दृष्टि लग्न पर होने की वजह से ऐसे जातक निसंदेह ऊर्जावान होंगे, पराक्रमी होंगे, व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, और काम करने का एक धुन उन पर सवार रहेगा, एक्शन ओरिएंटेड होंगे। और मंगल की अपनी ही दृष्टि धन, वाणी और कुटुंब पर जाने की वजह से जातक की वाणी में ओजस्विता रहेगी, धन कुटुंब में माहौल भी जनरली अच्छा रहेगा। जो मंगल है और मंगल सेपरेटिव प्लैनेट भी है तो कुछ कलह का वातावरण घर में तो रहेगा ही, साथ ही पारिवारिक जीवन में भी, वैवाहिक जीवन में भी ईगो क्लैश अवश्य होगा जो मंगल कराएंगे, और ईगो क्लैश की वजह से भी कुछ बीच बीच में कुछ परेशानियां आती रहेंगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब अगर अष्टम भाव में मंगल हो तो क्या प्रभाव होगा। अष्टम भाव में राशि कौन सी, तो अष्टम भाव में तुला राशि। अब तुला राशि में मंगल का क्या प्रभाव होगा। अब मंगल भाग्येश होकर के और धनेश होकर के अष्टम में आ रहे हैं। अब यहां पर देखिए, मंगल का अष्टम में जाना यूं ही ठीक नहीं होता उतना, और मंगल भाग्येश है और भाग्येश होकर के अष्टम में आ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ परेशानी रहेगी। परेशानी ये रहेगी कि मंगल
से संबंधित चीजों में परेशानी, यानी जातक के अंदर ऊर्जा की कुछ कमी, साहस की कमी, भूमि भवन प्राप्ति में कुछ बाधा का सामना, भाइयों से संबंध मधुर नहीं रहेंगे। साथ ही साथ मंगल भाग्य के कारक हैं, तो जातक के कार्य विलंब से होंगे, जातक के कार्य में कोई ना कोई बाधा आएगी ही। अचानक लगेगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, कोई ना कोई बाधा उपस्थित हो जाएगी। और ऐसे जातक को एक दो बार अपने जीवन में शल्य चिकित्सा से भी गुजरना पड़ता है। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो परेशानी और बढ़ जाएगी। ऐसे जातक यदि शोध कार्य से जुड़े हैं वहां भी उन्हें परेशानी आएगी। और ऐसे जातकों को अग्नि भय भी कुछ हद तक रहता है। अग्नि संबंधित मामलों में ऐसे जातकों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अगर स्त्री की कुंडली है तो ससुराल में लोगों से सामंजस्य बिठाने में परेशानी आ सकती है। तो यहाँ मंगल कुछ समस्याएं दे देते हैं। अब अच्छा, मंगल की दृष्टि यहाँ कहाँ जाएगी, तो मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी। मैंने पहले ही कहा कि ग्रह जिस राशि पर बैठा है, जिस भाव में बैठा है, अगर ग्रह प्रसन्न नहीं है, अच्छी अवस्था में नहीं है, तो फिर दृष्टि में भी उतना लाभ नहीं मिल पाता। तो यहाँ दृष्टि भी उस तरह का लाभ नहीं दे पाएगी। मंगल यहाँ भाग्य से जो लाभ मिलना चाहिए उसमें तो विलंब होगा ही। यहाँ पर एक चीज है कि देर सवेर जातक संघर्षों के बाद जीवन में कुछ लाभ अवश्य मिलता है। अब यहाँ पर अगर शुक्र की स्थिति अच्छी हुई और जन्म कुंडली में गुरु और बुध अच्छे हुए तो फिर उतनी परेशानी नहीं रहेगी। परंतु अगर इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, फिर उस स्थिति में जातक के जीवन में संघर्ष बहुत हद तक बढ़ जाएगा। एक परेशानी को जातक निपटेगा ही, तो दूसरी परेशानी आ जाएगी, वो अभी सॉल्व नहीं होगा तो तीसरी आ जाएगी। तो ऐसी समस्याएं जातक के जीवन में बनी रहती है। मंगल की दृष्टि जो है धन, वाणी और कुटुंब पर जा रही है। अच्छा, यहाँ पर एक नियम और भी है, जैसे अगर धनेश अष्टम भाव में आते हैं और धन भाव को देखते हैं तो उस परिस्थिति में अचानक धन लाभ भी होता है। तो इस परिस्थिति में जातक को अचानक धन लाभ की भी संभावना बनती है। अकस्मात धन लाभ, या तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो, पर वही पैतृक संपत्ति की प्राप्ति जो बहुत देर से होगी और जातक को लगेगा कि अब इसका क्या अर्थ रह गया, परंतु संपत्ति तो संपत्ति है, चाहे कभी भी प्राप्त हो। तो यहाँ पर कुछ परेशानियों के बाद जातक के जीवन में कुछ खुशियां भी अवश्य आती हैं, परंतु हाँ, संघर्ष जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है भाग्य के अष्टम में आने की वजह से। मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी। जातक के अपने भाई बहनों से संबंध भी उतने मधुर नहीं रह पाएंगे और जातक अपने आप को थोड़ा सा परेशान और खिन्न हमेशा महसूस करेगा। रक्त संबंधित समस्याएं, मांसपेशियों में प्रॉब्लम इत्यादि से भी जातक अवश्य जीवन में जूझेगा। परंतु मैं पुनः कहूंगा कि बुध, गुरु और शुक्र की स्थिति अच्छी हुई तो समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी और मंगल यहाँ कुछ हद तक अच्छा फल भी अवश्य प्रदान करेंगे। बात करते हैं भाग्येश मंगल भाग्य भाव में ही स्थित हो जाए, ये कैसी परिस्थिति है। अब मंगल भाग्येश भाग्य भाव में ही स्थित हो जाए तो कहना ही क्या। कोई भी ग्रह जब अपने ही भाव में हो, अपनी ही राशि में हो, तो बहुत शुभ फल प्रदान करता है। धर्म भाव के स्वामी धर्म भाव में ही बैठे जातक बहुत भाग्यवान होगा, धार्मिक होगा, ऊर्जावान होगा, भूमि भवन वाहन से विशेष लाभ प्राप्त करेगा और जातक अपने जीवन काल में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूर्णतः सक्षम होगा और जातक यशस्वी होगा, तेजस्वी होगा, दीर्घायु भी होगा। यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे जातक को। जातक का 28 वर्ष के बाद से 28 की उम्र के बाद से जो है भाग्य वो विशेष तौर पर साथ देगा और जातक अपने जीवन काल में सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। बहुत अच्छी स्थिति है। जातक के पिता भी एक आदर्शवादी व्यक्ति होंगे। और मंगल की जो दृष्टियां हैं कहाँ जाएगी, व्यय भाव पर जाएगी। अब भाग्य भाव में मंगल स्थित होकर के व्यय भाव को देखेंगे। जातक धार्मिक यात्राएं करेगा, धर्म कर्म और परोपकार के कार्यों में खर्च अवश्य करेगा। जातक यहाँ पर प्रसिद्धि भी प्राप्त करेगा अपने धार्मिक क्रियाकलापों की वजह से। मंगल की जो दृष्टि है ये पराक्रम भाव पर जाएगी। बहुत पराक्रमी होगा ऐसा जातक, अपने पराक्रम से अपने परिवार कुटुंब का नाम रोशन करेगा और अपने भाइयों से भी इसका प्रयास रहेगा कि संबंध मधुर रहे। भाइयों से हालांकि सहयोग भी प्राप्त होगा इसको, परंतु हाँ, बीच बीच में कुछ मनमुटाव भी संभव है। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने की वजह से जातक जनता में लोकप्रिय होगा, भूमि भवन वाहन का उत्तम सुख होगा। कुल मिला करके देखा जाए भाग्य भाव में मंगल यहाँ बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। मंगल स्थित हो जाए दशम भाव में, यह भी एक बहुत अच्छी स्थिति बनी। जी हाँ, दशम भाव में मंगल स्थित होंगे तो अब कई शास्त्रकार कहते हैं, कई विद्वान कहते हैं कि दशम में मंगल कुल दीपक योग बनाते हैं। हालांकि मंगल जब अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो तो बनाते हैं, फिर भी मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं। अपनी राशि में तो यहाँ नहीं है परंतु दिग्बली है। और सबसे अच्छी बात गुरु की राशि में है, और उससे भी अच्छी बात कि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और अग्नि तत्व की राशि में है। तो मंगल जिस तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं वही तत्व इनको मिल रहा है। तो सोचिए दशम भाव कितना बलवान हो रहा है। और वैसे भी
त्रिकोण के स्वामी का संबंध केंद्र से बना एक राजयोग है ये। यहां मंगल निसंदेह जातक को उच्च पद दे देंगे। अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी हुई जन्म कुंडली में और सूर्य जो कि पद के कारक हैं अच्छे हुए तो जातक सेना में, पुलिस, मिलिट्री इत्यादि में बहुत उच्च पद प्राप्त कर सकता है। जातक एक श्रेष्ठ खिलाड़ी हो सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, जातक एक अच्छा सर्जन बन सकता है अगर शनि का प्रभाव हुआ, अच्छी स्थिति हुई तब। यानी मंगल के प्रभाव में जो भी चीजें आती हैं उसे जातक अपने जीवन में लाभ प्राप्त करेगा। जातक सम्मानित होगा, लोकप्रिय भी होगा, प्रसिद्ध बहुत ज्यादा होगा। यहां पर मंगल स्थित होकर के लग्न को देखेंगे, मजबूत मंगल लग्न को देख रहे हैं और मंगल ऊर्जा देते हैं, जातक निसंदेह ऊर्जावान होगा, यशस्वी होगा। मंगल के दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाने की वजह से भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख उत्तम होगा। पंचम पर दृष्टि जाएगी तो वही बात है, सब कुछ अच्छा है, परंतु पुत्री संतान प्राप्ति में बाधा। स्त्री है तो एकाध मिसकैरेज या अबॉर्शन इत्यादि की संभावना, पुरुष है तो संतान प्राप्ति विलंब होगा। अनेक बहुप्रिय मंगल यहाँ बहुत ही श्रेष्ठतम परिणाम देंगे। हाँ, नवमांश और दशमांश कुंडली में मंगल का बल जो है वह देख लेना विशेष रूप से विचारणीय होगा। अगर वहां मंगल का बल अच्छा है तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। अब बात करते हैं मंगल यदि स्थित हो जाए लाभ भाव में, उच्च के मंगल है और भाग्येश लाभ भाव में उच्च के हो रहे हैं, धनेश उच्च के हो रहे हैं लाभ भाव में। धन जिसका अच्छा हो रहा है, भाग्य जिसका अच्छा हो रहा है, लाभ भाव जिसका अच्छा हो रहा है, कहना ही क्या। और उससे भी अच्छी बात, मंगल मकर राशि में स्थित होकर के अपने भाव धन, वाणी और कुटुंब को देख लेंगे। यानी जातक का कुटुंब भी प्रभावशाली, जातक स्वयं भी प्रभावशाली और जातक का भाग्य भी साथ देगा। ये तीनों चीजें एक साथ मिल रही हैं और मंगल लाभ भाव में बलवान भी होते हैं। अब अगर ऐसे जातक को सही दिशा निर्देश मिल जाए और मंगल के क्षेत्र में ऐसा जातक चला जाए, बृहस्पति जन्म कुंडली में बलवान हो, तो जातक सफलता का सर्वोच्च शिखर भी प्राप्त कर सकता है, सफलता के परचम लहरा सकता है ऐसा जातक। मंगल से जो भी कारकत्व की चीजें हैं जो मैंने बताया अभी, चाहे स्पोर्ट्स हो, मिलिट्री हो, पुलिस हो या हर वो चीज जहां जातक का कौशल प्रदर्शन की बात हो, प्रॉपर्टी हो, भूमि हो, इन सब क्षेत्रों में मंगल विशेष लाभ दे सकता है। जमीन से जुड़ करके मंगल भूमि के कारक, भूमि से जुड़ करके अगर जातक बिजनेस करे तो ऐसा जातक बहुत आगे निकल सकता है। यहां मंगल जातक को एक सफल व्यापारी बना देंगे और आय के कई स्रोत दे देंगे। और जातक ऐसा जातक जिस भी चीज में हाथ डालेगा वह सोना बन जाएगा। कहते हैं ना, कुछ लोग मिट्टी को भी छुए तो सोना बन जाता है, तो ये ऐसे ही जातक होते हैं। परंतु यहाँ एक नियम सिर्फ इतना है कि लग्नेश मजबूत होने चाहिए और सही समय पर अनुकूल ग्रहों की महादशा आनी चाहिए। अगर ये चीजें मिल गई तो जातक अपने जीवन काल में कमाल कर सकता है और फिर ऐसे जातक बहुत तरक्की करते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। परेशानी कहाँ आती है? परेशानी सिर्फ यह आती है कि जातक कई बार ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, कई बार क्रोधित बहुत ज्यादा हो जाते हैं और कई बार जल्दबाजी में अपना काम बिगाड़ लेते हैं, मित्रों से संबंध खराब कर लेते हैं और अपनी ही बात को सर्वथा मान्यता देते हैं। अगर ये 4-5 चीजें छोड़ दी जाए तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति और भाग्येश का लाभ मिल जाना। अच्छा, ये जो भाव है ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का है, ये एम्बिशंस की पूर्ति का भाव भी है कि हम मंगल जातक के डिजायर्स जरूर पूरा करेंगे और जातक की जो भी महत्वाकांक्षाएं होंगी जीवन में पूर्ण होगी। परंतु कहूंगा यहाँ पर उच्च की मैंने भूरी भूरी प्रशंसा तो की है मंगल की, परंतु मंगल का बल डिविजनल चार्ट में देख लेना। मंगल किन ग्रहों के साथ, हम मंगल के साथ यहाँ शनि हो जाए तो संघर्ष बढ़ा देंगे, चाहे वो लाभ भाव हो तो भी बढ़ा देंगे, शनि की दृष्टि हो जाए तो भी परेशानी उत्पन्न कर देंगे। तो यह अभी देखना होगा कि मंगल किन ग्रहों के साथ है। बात करते हैं व्यय भाव में, भाग्येश का व्यय भाव में जाना। देखिए ये स्थिति अनुकूल नहीं है, यहाँ स्थिति अनुकूल नहीं है कि तो राशि शनि की, अगर शनि की राशि नहीं होती, व्यय में होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। शनि की राशि है और मंगल और शनि में जो संबंध है वह शत्रुता का है। अब यहाँ पर अगर मंगल स्थित होंगे तो भाग्येश का व्यय में जाना, धनेश का व्यय में जाना, जातक के धन का व्यय बहुत ज्यादा होगा, पैसा आएगा और चला जाएगा, धन संग्रह नहीं हो पाएगा, कौटुंबिक परेशानियां जातक को परेशान रखेंगी, कुटुंब की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा रहेंगी, परिवार की जिम्मेदारियों से जातक परेशान रहेगा। धन के व्यय के मामले में जिम्मेदारी उठाना बहुत अच्छी बात होती है और जिम्मेदारी उसी को मिलती है जो उसको निभा पाए, परंतु जातक स्वयं अपनी चीजों को इग्नोर करने लगेगा क्योंकि धन आएगा और जाएगा और ये जातक की खुद की महत्वाकांक्षा उसको दबी दबी से महसूस होगी। यहां पर एक चिंता का विषय ये बनेगा, जातक का भाग्य
उसके जन्म स्थान से दूर साथ देगा, और जातक को संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में, और संघर्ष के बाद ही जातक निखरेगा। भाग्येश का यहाँ पर आना, अच्छा मंगल की दृष्टि कहाँ कहाँ जाएगी, तो भाई बहनों के भाव पर जाएगी, तो भाई बहनों में भी कुछ खर्च कुछ व्यय जातक करेगा। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर जाएगी तो लिटिगेशन इत्यादि में व्यय होगा, शत्रुओं पर व्यय होगा, रोगों पर व्यय होगा, जातक के नित्य में कुछ परेशानी रह सकती है, और रोग अगर कोई हो गया तो शनि की राशि पर मंगल है तो लंबा चलेगा, तो ये परेशानियां होंगी। और जातक अपने कार्य क्षेत्र में भी बदलाव करेगा, जातक अगर नौकरी में है तो स्थानांतरण भी होगा, यानी कुछ ना कुछ परेशानियां जातक के जीवन काल में बनी रहेंगी। परंतु एक सिद्धांत यह भी है कि 12वें भाव में यदि ग्रह हो तो अपने कार्यपत्र को बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने का अर्थ ये होगा कि शनि की राशि में, और शनि का स्वभाव क्या है, शनि के स्वभाव में है विलंब, कोई भी चीज में विलंब कराते हैं, तो विलंब से ही सही पर जातक को मान सम्मान का सुख, पद प्रतिष्ठा का सुख, यश कीर्ति वैभव धन लक्ष्मी का सुख जातक को जीवन काल में अवश्य ही प्राप्त होगा, परंतु बहुत ज्यादा विलंब से होगा, पर होगा जरूर। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने जाना कि मीन लग्न के 12वें भाव में मंगल का क्या फल एवं प्रभाव होगा। मीन लग्न में मंगल धनेश और भाग्येश होकर के अत्यंत योग कारक होते हैं। हम मारक भाव के भी स्वामी हैं, पर मैंने बताया कि भाग्येश है तो शुभ फल प्रदाता भी है। तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल किस भाव में है, और आपकी एक्सपीरियंसेस क्या है मंगल को लेकर के। और जिस तरीके से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह दे रहे हैं, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।